देखिए, देश के चौथे और झारखंड के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा और सबसे बड़ी बात है 4 लोकसभा सीट सिंगमुम सीट की बात कर ले, खूंटी, लोहरदगा और पलामू काफी अच्छे वोट प्रतिशत रहे। 63.14% चारों लोकसभा में मतदान रहे हैं। चुनाव आयोग इसे काफी सुखद बता रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे जो हॉट सीट 4 सीटों में अगर माने तो खूंटी लोकसभा सीट मानी जा रही थी। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कालीचरण, जो इंडिया गठबंधन से कालीचरण मुंडा, दोनों के बीच सीधी फाइट देखने को मिल रही थी। चाईबासा यानी सिंगमुम सीट की अगर बात करें तो भाजपा के तरफ से गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जोबा मांझी थी। हालांकि कुल मिला के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा और खासतौर पर हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी जुड़े हैं। हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। दीपक जी, आज 4 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न रहा। 4 सीटों पर आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं और कैसा अब तक आपको फीडबैक मिले हैं चारों लोकसभा सीटों से मतदान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार, और जो मतदान कर्मी जो लगे थे उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक 4 सीट झारखंड का है, चारों स्थानों पर कमल खिलने की पूरी गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और चाहे वो खूंटी का हो, और खूंटी तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण है इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है, और भगवान बिरसा मुंडा को मान सम्मान और उनके स्वाभिमान को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर ले जाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और वहाँ की जनता ने आज खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अर्जुन मुंडा जी को चुनाव जिताने का संकल्प वहाँ की जनता ने ली थी, उसे पूरा करने का काम किया। सिंगमुम की बात की जाए, जो पश्चिमी सिंगमुम है, वहाँ गीता कोड़ा चुनाव जीत गई हैं और वहाँ पर कोई गठबंधन नाम की चीज का कोई उम्मीदवार था भी नहीं। सिंगमुम सीट की अगर हम बात करें तो मैं भी वहाँ पर था। कुछ ऐसे इलाके थे जो ट्राइबल इलाके, इंटीरियर इलाके, हमने भी गया था, लेकिन वहाँ से फीडबैक बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं आ रही थी। उनका कहना है कि 5 साल गीता कोड़ा रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई, तो थोड़ी नाराजगी वो भी दिख रही थी। जहाँ तक खूंटी की बात है तो आपने भी देखा 2019 की लोकसभा की अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा लगभग 1400 वोट के आसपास वो विजय हुए थे, लेकिन उस वक्त भी रिकाउंटिंग की भी बात चल रही थी। यह आरोप लगा रहे थे कालीचरण मुंडा। और जहां तक खूंटी की बात है तो खूंटी की भी जनता ये कह रही थी विकास भी अभी और होनी चाहिए। शिक्षा के दौर में खूंटी पिछड़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूंटी पिछड़ा है, इस तरह के कई आरोप भी वो लोग लगा रहे थे। भाई, आरोप लगाने वाले लगाएं, लेकिन जो वहाँ के मतदाता हैं, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उनके दिल में मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के दिल में झारखंड बसता है। इसलिए वहाँ पर जो विकास की गति धरातल पर आई है, ज़मीन पर आया है, आदिवासी और अन्य समाज के पास पहुँचा है, उसका श्रेय वहाँ के मंत्री अर्जुन मुंडा जी और नरेंद्र मोदी जी को है। इसलिए खूंटी में कोई इफ एंड बट नहीं हुआ, हम चुनाव जीत चुके हैं। चाहे सिंगमुम हो, पलामू हो, लोहरदगा, चारों सीट 4 जून को जब काउंटिंग होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि चारों सीटों में भारी बहुमत से भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ की जनता की आकांक्षा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास के पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ। 14 में से 4 लोकसभा सीट पे आज तो मतदान हो गया है, शेष 10 और बचे हैं। उस पर किस तरह का परफॉर्मेंस है कैंडिडेट और जो स्टार प्रचारकों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि रही है झारखंड। झारखंड का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और उसको विकास की गति को तेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें राज्य में रहती हैं तो राज्य के लोग करते हैं, और वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी ने उस विकास को और तेजी तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए यहाँ के 3.5 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और ये घमंडिया गठबंधन की जो राज्य की सरकार है, उस राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश है। एक तरफ मोदी जी विकास के प्रतीक है
तो यहाँ की सरकार जो है, जो हेमंत सोरेन और उसके बाद हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार, इन दोनों के खिलाफ वातावरण बना हुआ है। जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया, झारखंड में अराजकता लाने का काम किया, झारखंड में जंगल राज लाने का काम किया, और यहाँ की जनता यहाँ की सरकार से मोह भंग हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ की जनता की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी, और इस सरकार, राज्य की सरकार के खिलाफ वातावरण बना हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। दीपक जी, आज न्यूज़ कवरेज के दौरान हम ऐसे गांव गए, ऐसे लोगों से बात किए, उनकी नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। उनका कहना कि जो सरकार है या फिर जो जीत के जो जाते हुए शहरी क्षेत्र में ज़्यादा विशेष करके ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आज भी, उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच रही है, किसान परेशान है। उनका ये कहना है कि सरकार जिसकी भी बने, कम से कम किसानों पर वो ध्यान दे। पानी की घोर समस्या खूंटी और बनगांव जैसे इलाकों में, रोजगार की भी समस्या है। तो वो कह रहे थे कि जो भी जीत के जाए यहाँ से, वो कम से कम किसानों के हित के वो ख्याल रखें। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसलिए अगर वहाँ कांग्रेस जीतता है तो वहाँ पर क्या विकास होगा? विकास तो तब होगा जब मोदी जी वहाँ पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी सांसद बन करके जाएंगे, मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आपने देखा होगा कि विकास खूंटी से अधूरा था कांग्रेस के कालखंड में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य में भी आई, चाहे केंद्र में सरकारें आई, तो आदिवासी अस्मिता के साथ हम लोगों ने उसको बढ़ाने का काम किया। वहाँ आदिवासी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, और उसका उदाहरण है बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को आदिवासी का गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। और ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किए जाते हैं। अटल जी की सरकार ने अलग मंत्रालय बनाने का काम किया, और उस मंत्रालय के माध्यम से आदिवासी कल्याण की कई योजनाएं चलाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने उस मंत्रालय को सशक्त बना करके आदिवासी हित के लिए, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे रोजगार के सृजन के सवाल हो, चाहे उसके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का सवाल हो, नरेंद्र मोदी ने हमेशा आदिवासी समाज को बढ़ाने का काम किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का, जिस तरह से आप बिल्कुल, देखिए सूरज, तमाम चीजें हैं और तमाम बातें हैं, और आपने लगातार देखिए जनता से भी बात करी और उसने भी अपनी बात को रखा। वहीं हम आएंगे आपके पास।